तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सैनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग जो मैट्रिक्स के क्लास छोड़े थे उस क्लास को पूरा करेंगे, अर्थात 3.3 इस क्लास में हम लोग पूरा करने वाले हैं, ठीक है ना। इससे पीछे के क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने उसका वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने बताया आपको आयु का परिवर्त यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और तथा उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे, ठीक है ना। और आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे या जितने भी क्वेश्चन 3.3 में है एनसीईआरटी का, वे सारे क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। आप लोगों के पास एनसीईआरटी का बुक है तो निकाल लीजिए 3.3, देखिए। और इस बुक के जितने भी क्वेश्चन, इसमें 12 क्वेश्चन है आप लोगों का, ये सारे क्वेश्चन हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और इन सारी चीज़ों को आप लोग कंप्लीट करते चाहिए। पीछे जितने भी चैप्टर इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री और ये सारे चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है, मेरे चैनल पर आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जितने भी मेरे बोर्ड एग्जाम तैयारी करने वाले बच्चे हैं, मेरे साथ आप लोगों को बनना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, तभी तो मिलकर तैयारी होगी, ठीक है ना। और टेलीग्राम में सैनपुरा स्टडी एवरीडे अपडेट से आप लोग उस पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी आपको बोर्ड एग्जाम से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन, VVI इंपॉर्टेंट जितने भी आपका क्वेश्चन है, PDF वगैरह हर चीज़ उस पर अपलोड किया जाता है, ठीक है ना। आइए चलिए हम लोग चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन तक हम बताए थे आपको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आज कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का A और B के लिए सत्यापित करना है कि AB का होल डैश बराबर B डैश इंटू A डैश, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 एक बताएंगे, एक छोड़ेंगे, पता है आपको। तो एक में दिया है A बराबर 1 माइनस 4 3, ठीक है। B बराबर दिया गया है माइनस 1 2 1, राइट। और इसके लिए ही ये सिद्ध करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो आइए करते हैं, देखिए चलिए देखिए। तो AB निकालते हैं सबसे पहले, LHS के लिए AB निकालते हैं। तो AB का गुणा करेंगे, एक गुणा इससे करेंगे तो एक गुणा इससे तीनों में होगा, ठीक है ना। तो माइनस 1 एकम 1, माइनस 1 के गुणा 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस 1 गुणा 1 से करेंगे तो 1 एकम 1। फिर माइनस 4 के गुणा तीनों में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा ना। और 4 के गुणा 1 से करेंगे तो 4 होगा। 3 के गुणा फिर तीनों में करें तो माइनस 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका होल डैश निकालेंगे। तो AB का होल डैश करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 4 माइनस 3 2 8 6 और 1 4 3 निकल गया ना। अब B डैश A इंटू A डैश निकालने के लिए B का B डैश करेंगे तो B डैश हो जाएगा इसका माइनस 1 2 1, A का A डैश हो जाएगा 1 माइनस 4 3, और सॉरी A डैश है ना, तो रो को कॉलम करेंगे तब 1 माइनस 4 3 हो जाएगा। अब निकाल देते हैं B डैश इंटू A डैश, चलिए इसका भी गुणा कर देते हैं। माइनस 1 गुणा 1 एकम 1, माइनस 1 प्लस 4 माइनस 3 हो जाएगा। 2 से गुणा करें 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 3 6, 1 एकम 1 माइनस 4 3, ठीक है। माइनस 4 नहीं होगा, 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 4, माइनस 1 एकम 1 4 3, ठीक है। और यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो 2 चौके 2 एकम 2, ठीक है। और 2 चौके माइनस 8 और 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ठीक है। इसका यहाँ पर थोड़ा सा हम गलती किए हैं, माइनस 4 दूनी यहाँ पर माइनस 8 होगा, यहाँ पर 4 एकम 4 माइनस 4 होगा, ठीक है ना। तो इसका रो कॉलम करेंगे तो माइनस इसमें दोनों में आ जाएगा, दोनों बराबर ना, इसलिए AB के होल डैश बराबर B डैश इंटू A डैश प्रूफ्ड। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किधर गया, एक बना लीजिएगा आप लोग, 2 नंबर 6 नंबर बताते हैं। 6 का पहला क्वेश्चन, A बराबर दिया गया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा
कॉस अल्फा, है ना ए के मान। और इसे सत्यापित करना है कि ए डैश इंटू ए बराबर आई होता है, आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए का ए डैश निकालेंगे ना, तो निकालते हैं ए का ए डैश, तो हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। इस रो को कॉलम को रो कर दिए, इस कॉलम को रो, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब ए डैश इंटू ए निकालेंगे, तो ए डैश इंटू ए डैश है आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इंटू ए करेंगे तो होगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, चलिए इसका निकालते हैं हम लोग। तो कैसे निकलेगा, इस कॉलम के गुणा इस रो से करेंगे, तो कॉस गुणे कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब इसी कॉलम से इस वाले रो में करेंगे, दूसरे वाले रो में। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस, ओ कॉलम लिया है ना तो इसमें आएगा कॉस अल्फा और इंटू माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 0 हो जाएगा। अब इस वाले कॉलम से इसमें करते हैं, तब माइनस प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ओहो ये से कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर इसी वाले से इसमें नीचे वाले में करेंगे तो माइनस में प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अब प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1 बराबर आइडेंटिफाई मैट्रिक्स, हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन का आपको ऐसे बनाना है। 6 में एक और क्वेश्चन है, 2 नंबर सेम इसी तरह का है, बस इधर उधर कॉस और साइन को किया गया है, थोड़ा आप लोग इसे देख लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है 7 का पहला, कि सिद्ध करें कि ए बराबर दिया है, ए बराबर 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। इन्हें सिद्ध करना है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स सिद्ध करना है। क्या करना है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स इसे सिद्ध करना है। आप लोगों को बताए थे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज यानी 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, यदि ए बराबर होता है तो ये आपका सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना, तो चलिए इसका ए डैश पहले निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस 1 5 माइनस इस वाले को रो के कॉलम कर दिए, माइनस 1 2 1 5 1 3। ठीक है, निकल गया। अब इसको इस वाले पर रखते हैं कि यह प्रूव करना है ना, तो निकालते हैं ए बराबर 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश। ये दोनों एक सारे क्रिया करने के बाद में ही आपका क्वेश्चन आ जाना चाहिए, तो समझिए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो 1/2 इंटू, ठीक है, ए का मान क्या है, यहाँ पर ए का मान रखते हैं, ए का मान 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 अब प्लस ए डैश का मान हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 5। ठीक है ना, सेमी तो है इसमें नहीं, माइनस 1 2 1 5 1 3। ठीक है, चलिए इसका हम आधा करते हैं, सॉरी जोड़ते हैं इसको, तो 1/2 1 1 2 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 5 5 10 हो जाएगा, माइनस 1 बस एक ही चीज़ 2 बार है ना, तो देखिए ऐसा कर देते हैं, क्यों ज़्यादा लफड़ा करना है। 2 इंटू 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3, जोड़ने का काम ही नहीं करना है। फिर जोड़ेंगे, फिर 2 को कॉमन करेंगे, आ गया, लीजिए आपका इक्वल टू ए, आई प्रूव्ड। अतः यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, हो जाएगा। ऐसा समझ में? तो चलिए ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, और 2 नंबर 7 का,
ये विषम सममित अवयव है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं कि ए आपका दिया गया है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ठीक है ना। ऐसे विषम सममित बताना है, विषम सममित अवयव। बस इसके लिए भी आपको एक फॉर्मेट बताए थे, फार्मूला बताए थे क्या करना है इसके लिए। तो a बराबर 1/2 a माइनस a डैश के बराबर होना चाहिए, तब जाकर ये विषम सममित अवयव होगा। जब a बराबर 1/2 a माइनस a डैश के बराबर होगा तो यह विषम सममित अवयव होगा, राइट। तो इसका a डैश तो सबसे पहले निकालना है हमें ना, निकाल लेते हैं। 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0, ठीक है, निकाल लिए। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, a बराबर 1/2 a माइनस a डैश कर देते हैं, ठीक है। 1/2 a का मान a माइनस a डैश है ना, दोनों को इसमें माइनस करना है, तो आप लोग लिख भी सकते हैं 0 1 -1 0 1 1 1 -1 0, अब माइनस a डैश रखेंगे 0 -1 1 1 0 -1 1 0। चलिए इसका हम माइनस करते हैं, तो 1/2 0 में से 0 गया 0 1 -1, तो 1 -1 देखिए 1 -1 ये हो जाएगा आपका 2, -1 -1 0 हो जाएगा, सॉरी -1 -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। -1 ये आपका भी -2 होगा, और 0 में 0 0 हो जाएगा, 1 में 1 -2 यानी 2 हो जाएगा, 1 -1 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका है 1, तो 1 -1 2 हो जाएगा, 1 -1 -2 होगा, और 0 -0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये शून्य मैट्रिक्स है, क्या है, देखिए आपका ये शून्य मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो शून्य मैट्रिक्स का मान कितना होता है, देखिए इसमें एक रो या कलम आपका 0 हो ना, ये आपका होता है क्या, शून्य मैट्रिक्स होता है। तो काम करते हैं ना, इनमें से हम क्या करते हैं, पूरे निकाल लेते हैं, -2 को कॉमन कर लेते हैं। देखिए ये भी तो शून्य मैट्रिक्स है, तो क्या करेंगे, 2 को कॉमन करेंगे, इसमें से 2 को कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 बचेगा ना, 2 कटेगा। देखिए कितना है, इसके बराबर है ना, इक्वल टू a, आपका ये बन गया शून्य मैट्रिक्स विषम सममित। यह एक विषम सममित अवयव है, राइट। ऐसा समझ में ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। आगे देख, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में आपका दिया गया है a बराबर 1 5 6 7 के लिए सिद्ध करना है नंबर 1 क्वेश्चन कि a प्लस a डैश एक सममित अवयव है, सममित अवयव है नंबर 1, और 2 नंबर a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, ठीक है ना। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों सिद्ध करना है। तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले तो a डैश चाहिए, हमें चाहिए तो चाहिए, निकाल लेते हैं 1 6 5 7, ठीक है। अब ये एक सममित अवयव कब होगा, जब 1/2 इंटू a प्लस a डैश के बराबर होगा, ठीक है ना। ये सममित मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे a प्लस a डैश एक सममित अवयव होगा जब a प्लस a डैश बराबर होगा a प्लस a डैश के होल डैश के। जब ये बराबर हो तो ये एक सममित अवयव होगा। आप लोग याद रखिएगा, इसे नहीं पता होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये विषम सममित अवयव कब होगा, जब a माइनस a डैश बराबर होगा, a माइनस a डैश के होल डैश बराबर होगा माइनस a माइनस a डैश के। तो इस अवस्था में ये विषम सममित होगा। अब तो बन गया ना। अब क्या है, a प्लस a डैश निकालना है यहाँ पर, तो a प्लस a डैश निकालते हैं। a का मान आपका ये हो जाएगा, ये जोड़ देते हैं दोनों, 1 1 2 5 6 11 6 5 11 7 7 14 निकल गया। इसका होल डैश करते हैं, a प्लस a डैश का होल डैश, ये हो जाएगा क्या, 2 11 11 14। ये सेम आया कि नहीं आया, यहाँ पर यहाँ a प्लस a डैश बराबर a प्लस a डैश के होल डैश के बराबर है, अतः यह एक सममित अवयव है, सममित अवयव है। देखिए बाबू, आप लोग सेम यही कीजिएगा, a माइनस
ए माइनस ए डैश निकालिएगा और उसका होल डैश कीजिएगा, ये आपका माइनस में आएगा, ये विषम सममित अवयव हो जाएगा। राइट, इसे आप लोग खुद बनाइएगा, 1-2 क्वेश्चन बनाइएगा तभी ना अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन, 9, 10, 11, 12 एनवाय, इसे मिटा देते हैं। तो बाबू 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, इसमें ए दिया गया है, ए का मान 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 दिया गया है, और सिद्ध करना है कि 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है, तथा 1/2 ए माइनस ए डैश। बहुत ही है, इसी को निकालना है, सिद्ध क्या कहना है, इसी को ज्ञात करना है, निकालना है। निकालते हैं, देखिए इसका ए डैश सबसे पहले कर लेते हैं क्योंकि दोनों में काम है ना, ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश 0 माइनस ए माइनस बी, ए रो को कॉलम, इस रो को ए 0 माइनस सी, इसको बी सी 0, ठीक है। निकालते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश, निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसका 1/2 ए प्लस, इसको दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है ना, जोड़ते हैं, यहीं पर देखिए 0 0 0, ए माइनस ए प्लस माइनस 0, बी माइनस बी, ठीक है ना, बी प्लस माइनस बी 0, ठीक है ना। यह माइनस है, ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, और 0 0 0 0, सी माइनस सी 0, बी 0, सी माइनस सी 0, और 0 प्लस 0 0 5 0, यानी ये तो आपका शून्य मैट्रिक्स 0 प्राप्त हुआ ना, एक आंसर हो गया। अब इसका हम करते हैं 1/2 ए माइनस ए डैश करते हैं, राइट। तो 1/2 ए माइनस ए डैश, 0 में से 0 जाएगा 0, ए माइनस माइनस ए तो बनेगा 2a, ए माइनस माइनस ए करेंगे तो 2a, बी माइनस माइनस बी करेंगे तो 2b, ठीक है। ए माइनस ए करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 होगा, और सी माइनस माइनस 2c हो जाएगा, राइट। और देखिए बी माइनस बी करेंगे तो माइनस बी 2 माइनस 2b, माइनस बी माइनस 2b, सॉरी माइनस ए माइनस 2a, यहाँ पर माइनस 2a होगा, ठीक है ना। और ये माइनस सी तो माइनस 2c, ठीक है, और 0 0 0 हो जाएगा, तो ये आपका मिल गया। इसमें से 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो 1/2 2 को कॉमन कर लेंगे तो बनेगा 0 ए बी, ए 0 सी, बी माइनस सी 0 बनेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को ऐसे बनाना है। तो 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्या है कि निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करें, यानी 10 नंबर क्वेश्चन में आपको ऐसे करना है। देखिए बता देते हैं हम, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, 10 का पहला दिया गया है 3 5 1 -1, इसको सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करना है। मतलब क्या निकालना है कि 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश ज्ञात करना है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको निकालना है सममित और विषम सममित निकाल देना है, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो एक 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा हमारा ऐसे ही डायरेक्ट निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसको ए मान लेते हैं, तो ए डैश करेंगे तो हो जाएगा 3 1 5 -1, ठीक है। अब निकालते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश, तो 1/2 ए का मान कितना हो जाएगा, ये ए प्लस ए डैश, 3 3 6 5 1 6 5 1 6 -1 -2 हो जाएगा। 2 को कॉमन कर लेंगे तो 1/2 गुणे 2 कॉमन होगा, तो 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 1 2, तो मिलेगा आपका 3 3 3 -1। अब निकाल लेते हैं 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो देखिए 1/2 इसमें से इसको घटाते हैं, 3 गया 0, 5 में से गया 4, तो 1 -4 5 करेंगे तो -4, और -1 -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। इसमें से 4 को कॉमन 2 को कॉमन करेंगे तो 1/2 गुणे 2 करेंगे कॉमन, तो बनेगा 0 4 0 2 2 नहीं के 4 -2 0, 2 से 2 कटेगा तो मान मिलेगा 0 2 -2 0 निकला। अब इसके रूप में व्यक्त करना है तो इसका मान आया आपका 3 3 3 -1, और प्लस इसका मान आया 0 2 -2 0, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 0 3 3 2 5 3 -2 1 हो जाएगा, -1 0 और -1 हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह आपको ये 10 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है कर लेना है, ठीक है ना।
और एक क्वेश्चन इसमें आप लोग करिए, एक नहीं 3 है अभी। कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, इधर ही बता देते हैं, बहुत कठिन चैप्टर नहीं है। यदि ए और बी समान कोटि के सममित अवयव हो, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ए और बी समान कोटि के, मतलब कोटि उसका ऑर्डर समान हो, जैसे मान लें 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 4 गुणे 4, इसी का कोई समान ऑर्डर, मतलब ए आई जे में आई बराबर है किसके, जे के, रो और कॉलम बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए, तो दिया यहाँ पर ए बी माइनस बी ए दिया ना। तो ए बी माइनस बी ए एक कौन सा अभी होगा, तो निकालते हैं भाई। चलिए इसका क्या करते हैं ना कि ए बी माइनस बी ए दिया है, इधर लिखते हैं ए बी माइनस बी ए, और ये समान कोटि का आई और जे बराबर है, तो मतलब इसका होल डैश निकालते हैं, तो हो जाएगा ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश, हो जाएगा ना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दाग देते हैं 11 है, ठीक है ना। और इसका होल डैश हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं, सॉरी इसका एक फार्मूला होता है ना, ए बी माइनस बी ए का होल डैश, बी ए का होल डैश माइनस ए बी का होल डैश हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा बी का डैश इंटू ए का डैश माइनस ए का डैश इंटू बी का डैश, ठीक है। अब इसका भी एक फार्मूला बताया था आपको, बी का डैश इंटू ए का डैश रहे तो ए बी ए हो जाएगा और माइनस ए बी हो जाएगा, दोनों में से माइनस को कॉमन कर लेंगे तो बनेगा ए बी माइनस बी ए बनेगा, आ गया ना। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि यहाँ ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर माइनस ए बी माइनस बी ए होता है। तो ये तो अभी आपको समझाए ना कि ए प्लस ए माइनस ए डैश का होल डैश यदि माइनस ए डैश के बराबर हो तो यह एक विषम सममित होगा। अभी 9 नंबर के 8 नंबर क्वेश्चन में, पीछे कौन नंबर क्वेश्चन में था, 8 नंबर में, 8 के दूसरा अभी छोड़े थे आपको घर से बनाने के लिए, उसमें आपको ये बताए थे, ठीक है ना। तो ये वाला आपका फॉर्मेट लागू होता है, मतलब ये तो आपका एक विषम सममित हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है कि विषम सममित अवयव होगा, विषम सममित अवयव होगा, राइट। आया समझ में। अब देखिए इसका एक और क्वेश्चन है 12 नंबर, उसे भी यहीं बता देते हैं। इसमें आपका है ना कि 12 नंबर में ए दिया है, ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ए प्लस ए डैश बराबर आई है, तो अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा का मान याद करें, अल्फा बराबर व्हाट। तो बाबू देखिए ए का ए डैश निकाल देते हैं, तो ए डैश हो जाएगा आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है ना। अब ए प्लस ए डैश निकालते हैं, इसको आई के बराबर करते हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, ये 2 कॉस अल्फा कितना आ जाएगा 2 कॉस अल्फा, ठीक है। अब बराबर यहाँ पर आई करते हैं, तो आई का मान होता है ना 1 0 0 1, मतलब ये 1 के बराबर होगा ना, तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1 होगा, तो कॉस अल्फा बराबर इधर 2 गुणा में इधर रहेगा तो भाग में 1/2 होगा। तो कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो बाबू देखिए कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है, तो 1/2 यानी कि ये हो जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये कॉस कॉस का देगा अल्फा बराबर 60 डिग्री। ऑप्शन आपका देख लीजिए क्या दिया है, अच्छा पाई के रूप में दिया है, तो पाई में हो जाएगा पाई बटा में 3 होगा आपका, 3 × 18 पाई बटा 3, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा और ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। अगला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है।